नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके साथ में जो विषय डिस्कस करने जा रही हूँ वो है दृश्य श्रव्य साधन। विषय शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपको सारी मिलती रहे और आपकी स्टडी जो है वो बिना रुकावट चलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दृश्य श्रव्य साधन। हाँ जी प्यारे बच्चों, जब भी हम कक्षा में शिक्षण करते हैं तो उस समय सिर्फ पढ़ाने से या बच्चों को लिखवाने से समझाने से काम नहीं चलता। हमें अपनी जो है शिक्षण को बहुत अच्छा करने के लिए, बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त साधनों का प्रयोग भी करना पड़ता है। उन्हें हम दृश्य श्रव्य साधन कह सकते हैं। जो है ये साधन हमारी जो शिक्षण है उसको और अच्छा और रोचक और प्रभावशाली बना देते हैं। शिक्षण के दौरान कई अन्य प्रकार की सामग्रियां प्रयोग की जाती हैं जिससे बच्चों को विषय समझना आसान हो जाता है, शिक्षण रोचक बन जाता है और उनमें उत्साह आ जाता है। ये सारी जो हम चीज़ें प्रयोग करते हैं इन्हें हम दृश्य श्रव्य साधन कह सकते हैं। ब्रिज एवं शूलर के अनुसार दृश्य श्रव्य विधियां और वस्तुएं भावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि और उत्साह तथा विद्यालय में सफलता के लिए अति लाभदायक आधार हैं। डैंड के अनुसार सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। इसी तरह कार्टर ए गुड के अनुसार कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेन्द्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह सहायक सामग्री कहलाती है। आगे आए देखिए कि इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो हमारा सबसे पहला यही होगा कि जो हम शिक्षण कर रहे हैं वो प्रभावशाली हो, रुचिपूर्ण हो, ताकि विद्यार्थी उसे समझ सके, आराम से रुचिपूर्ण तरीके से सीख सके। यही उद्देश्य होता है और यही उद्देश्य हैं जो यहाँ पे भी वर्णित किए गए हैं। जैसे कि दृश्य श्रव्य साधनों के ज्ञान को देना, बच्चों को ये भी तो समझाना है कि दृश्य श्रव्य साधन है कौन सा, आपके विषय के अनुसार कौन सा साधन सही रहेगा, उचित रहेगा। विषय के लिए रुचि पैदा करना, विषय को सरल ढंग से पढ़ाना, जो है ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को क्रियाशील बनाए रखना, बच्चों को जो है अपने विषय के साथ जोड़े रखना, सीखने की गति में सुधार करना, सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना, निरीक्षण शक्ति का विकास करना, एक शैक्षणिक वातावरण जो है पैदा करना, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना बच्चों को, बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास करना। उसके बाद है दृश्य श्रव्य साधनों का महत्व कि इनका प्रयोग करने से जो है क्या क्या हमें लाभ हो सकते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है शिक्षण के दौरान। तो है विषय वस्तु को रोचक बनाता है। जब हम कोई भी दृश्य श्रव्य साधन का प्रयोग करते हैं तो जो हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को वो रुचिकर बन जाता है, बच्चे उसे और रुचिपूर्ण तरीके से सीखते हैं क्योंकि उनको कुछ देखने को भी मिलता है जो उनके लिए काफ़ी आकर्षक होता है। स्थायी ज्ञान, जब बच्चे कोई चीज़ देख के सीखते हैं, वास्तविक रूप में उसको देख के सीखते हैं तो वो जो है ज्ञान स्थायी बन जाता है। अगर हम बच्चों को ऐसे ही बताएंगे कि ये पेड़ है, पेड़ हरे रंग का होता है, तो बच्चों को उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन हम उनको असली में पेड़ दिखा देंगे तो वो उनके एक छाप बन जाएगी उनके दिमाग में, जो उन्हें काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगी। जो है तो इस तरह जो ज्ञान उनको मिलेगा वो स्थायी ज्ञान होगा। जो अध्यापक की सहायता भी करते हैं जो दृश्य श्रव्य साधन है, इससे अध्यापक को अपना जो है विषय समझाना काफ़ी आसान हो जाता है और वो उसको अच्छे तरीके से, सरल तरीके से स्पष्ट कर पाता है। आत्मविश्वास में वृद्धि, इन साधनों की सहायता से विद्यार्थी और अध्यापक दोनों के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। अध्यापक जो है केवल व्याख्या या भाषण दे के ही अपना विषय नहीं समझा सकता, उसे समझाने के लिए इन दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग भी करना पड़ता है और यह प्रयोग करके वो अपने विद्यार्थियों को एक व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है जिससे उसके शिक्षण में सुधार होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और विद्यार्थियों को विषय अच्छे से समझ आता है, इसलिए भी उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। उसके बाद है सभी विद्यार्थियों को ज्ञान प्रदान करना। दृश्य श्रव्य साधनों की सहायता से हम सभी विद्यार्थियों को, जो विद्यार्थियों की जो सीखने की प्रक्रिया है धीमी है, सीखने की गति धीमी है, उनको भी काफ़ी सहायता मिलती है। इस प्रकार यह सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उपयोगी से जो है सिद्ध होते हैं। कल्पना शक्ति का विकास, जब बच्चे साधनों को अपने सामने देखते हैं, जो चीज़ हम उनको पढ़ा रहे हैं, जो विषय पढ़ा रहे हैं उससे जुड़ी हुई चीज़ें देखते हैं तो वो कल्पनाएं करने लग जाते हैं उसके जैसी। तो इस तरह क्या है उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास भी होता है। सृजनात्मकता का विकास,
दृश्य श्रव्य साधनों से विद्यार्थी अपने अन्य विषयों से जुड़े हुए दृश्य श्रव्य साधन भी जो है कल्पना करने लग जाते हैं। इस प्रकार वो चार्ट, चित्र और मॉडल को जो है देखते हैं तो क्या है, उनको अन्य विषयों से जुड़े हुए भी ऐसे मॉडल चित्र बनाने की जो है जिज्ञासा होती है। तो इससे क्या है कि उनके अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास भी होता है। विषय की स्पष्टता, सरलता, विषय सामग्री का प्रयोग करने से जो विद्यार्थी हैं उनको विषय बड़ी ही सरल तरीके से और स्पष्ट तरीके से समझाया जा सकता है। विद्यार्थियों को सक्रिय रखना, जब कोई उनके सामने कोई मॉडल, कोई चित्र प्रयोग करते हैं तो विद्यार्थी सक्रिय रहते हैं। अगर हम ऐसे बोली जाएं तो विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित नहीं रहेगा, वो कुछ देर बाद ऊब जाएंगे। लेकिन जब उनको कुछ अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी, रंग बिरंगी चीजें देखने को मिलेंगी, तो वो उसमें जो है सक्रिय रहेंगे, वो नई नई चीजें देखने के लिए जो है उत्साहित रहेंगे। समय और शक्ति की बचत, इस प्रकार हम दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करके जो है समय और शक्ति मतलब कम समय में ज्यादा ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं और इनको भविष्य में यूज कर सकते हैं, दोबारा भविष्य में प्रयोग के लिए संभाल कर रख सकते हैं, जिससे बार बार हमें बनाने की जो है हमें परेशानी भी नहीं होगी और वो चीज क्या है बार बार प्रयोग में लाई जा सकती है, जिससे हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति बचेगी। रटने की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, विद्यार्थियों को जो चीज समझ आ जाएगी, स्थायी रूप से उनको समझ आ जाएगी, तो उनकी रटने की प्रवृत्ति तो अपने आप ही कम हो जाएगी, क्योंकि रटना तभी करते हैं बच्चे जब उनको कोई चीज समझ नहीं आती है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान होगा इससे, जब कोई विद्यार्थी किसी चीज को देख के, छू के, महसूस करके सीखेगा तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होगा। बाकायदा इसके कि सिर्फ उसको हम बता दें, सिर्फ उसकी व्याख्या कर दें, उससे उस विद्यार्थी को इतना समझ नहीं आएगा, उतना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं मिलेगा जितना कि उसको वास्तविक रूप में देख के होगा। ध्यान केंद्रित रहेगा विद्यार्थियों का इससे, क्योंकि जो विद्यार्थी हैं वो हमेशा अपने सामने कोई ना कोई चित्र को देखते रहेंगे, उसके बारे में सोचते रहेंगे, उसमें भागीदारी करते रहेंगे, जिससे उनका ध्यान जो है वो बना रहेगा उसी पे। आइए कुछ हम दृश्य श्रव्य साधन देख लेते हैं कि जैसे श्याम पट है, चित्र है, चार्ट है, मॉडल है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सारे दृश्य श्रव्य साधन हैं जिन्हें हम प्रयोग कर सकते हैं अपने विषय के साथ जोड़ के अपने विषय को पढ़ाने में। तो आइए अगला हम जो देखते हैं वो है दृश्य श्रव्य साधनों का चयन कैसे करना है, किन बातों का ध्यान रखना है कि जो दृश्य श्रव्य साधन है वो विषय वस्तु के अनुसार हो, जो विषय आप पढ़ा रहे हो उनसे जुड़ी हुई हमने सामग्री ही प्रयोग करनी है और कक्षा के स्तर के अनुसार हो। अगर आप 6वीं क्लास को पढ़ा रहे हैं तो सामग्री भी 6वीं के हिसाब से लेके आनी है, उसको इतनी जटिल नहीं बनानी है कि वो 8वीं कक्षा के हिसाब से हो या 9वीं के हिसाब से हो। सरल हो, सरल मतलब कि उसको बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में बांटा गया हो, आसानी से समझने लायक हो, बजट के अनुसार हो। अगर आपका जो है बजट कम है तो सामग्री भी उसके हिसाब से ही बनानी है। बहुत महंगा बनाएंगे तो वो प्रयोग करने के लायक जो है कम रहती है और वो आपके बजट में फिट नहीं होगी, जिससे आप उसे उपयोग कम कर पाएंगे। आकार उसका उचित हो, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान हो, ताकि उसको एक से दूसरे कक्षा में आराम से प्रयोग किया जा सके, आसानी से देखने योग्य हो, सभी विद्यार्थियों को दिखाई पड़े इस आकार में बनानी है। इतना छोटा आकार नहीं रखना है कि विद्यार्थियों को समझ ही ना आए क्या दिखाया जा रहा है, क्या समझाया जा रहा है। आकर्षक होनी चाहिए, ऐसे बनाएं जिससे वो आकर्षक लगे, बच्चे उसको देख के उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। इतनी सुंदर लुभावनी हो, अच्छे रंगों का प्रयोग करना है, स्पष्टीकरण हो, उसमें जो चीज़ आप समझाना चाहते हो वो स्पष्ट हो, वो उसको समझने के लिए बच्चों को बहुत सोच विचार ना करना पड़े। उसके बाद है उद्देश्यों की प्राप्ति, कि जो है वो आप विषय को पढ़ाने के लिए जो उद्देश्य अपने सामने रखे हैं वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति में जो है आपको सहायता करने वाली सामग्री होनी चाहिए। ऐसी सामग्री ना हो जो बच्चों को विषय वस्तु समझने में सहायता ना करे, जिससे आप अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त ना कर पाए। उसके बाद है हमारा जो है अंतिम जो विषय है इसके संबंधित, वो है दृश्य श्रव्य साधन के प्रयोग में हमने क्या क्या सावधानियां बरतनी है। कि जब आप विषय सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उसके बारे में पूरा ज्ञान लेके आएँ, उसको अच्छे से समझ के आएँ, ताकि आप विद्यार्थियों को अच्छे से समझा सके, उनका पूर्ण ज्ञान दे सके और वो अगर कोई समस्या का सामना कर रहे हैं तो उसका समाधान कर सकें। अध्यापक को एक साधन का प्रयोग बार बार नहीं करना है, ऐसा करने से जो है बच्चों की रुचि उसमें कम हो जाती है, उत्साह कम हो जाता है। अध्यापक को सहायक सामग्री जो है कक्षा में ढक कर लेकर आनी है, ताकि बच्चों के अंदर उत्साह जो है बना रहे कि हमें क्या दिखाने वाले हैं, इसके बाद हमने क्या देखना है। अगर आप पहले से उसे खोल के लेके आएंगे तो बच्चों का उत्साह खत्म हो जाएगा। सहायक सामग्री जो है उसका प्रयोग करते समय ऐसी प्रयोग करनी है कि जो हर प्रत्येक विद्यार्थी को दिखे, उनको उनके पास ना लेके जाना पड़े, जहाँ आप रखो वहीं से वो सबको दिखाई पड़ जाए। सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय बच्चों की सहभागिता भी लेनी है, ताकि वो रुचिपूर्ण तरीके से सीख सकें। विषय वस्तु को पढ़ाने के समय
उचित सामग्री का प्रयोग करना है। इस सामग्री का प्रयोग नहीं करना है जो उनके विषय से जुड़ी ना हो और बच्चों के लिए जो है उपयोगी ना हो। प्रयोग करने के बाद उसे संभाल कर रख देना है ताकि आप उसे भविष्य में दोबारा से प्रयोग कर सके और इस प्रकार आपको बार बार खर्चा ना करना पड़े, ऊर्जा ना खर्च करनी पड़े। प्रयोग की गई जो सामग्री है उससे जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे विद्यार्थियों से ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको ये जो विषय पढ़ाया है वो विद्यार्थियों को समझ आया है कि नहीं आया है। तो ये था हमारा दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग और उनकी सावधानियाँ। नमस्कार विद्यार्थियों।